सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ संख्या 1 के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत का मतलब होता है किलकारी मारते हुए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो किलकारी मारते हैं, तो किलकारी मारते हुए। कान का मतलब कृष्ण, घुटुरवन मतलब घुटनों के बल। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है। आवत का मतलब आ रहे हैं। मणिमय कनक, मणिमय मतलब होता है मड़ियों से सजा हुआ। कनक का मतलब होता है सोना। नंद का मतलब नंद बाबा, और आंगन का मतलब आप समझते हैं आंगन। ठीक है। नंद बाबा का जो आंगन है वह मड़ियों और सोने से क्या हुआ है, सजाया गया है। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण उस आंगन में किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल आ रहे हैं। बिंब पकड़िबे धावत, और उस मड़ियों में सोने में भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रतिबिंब पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है। और उस परछाई को पकड़ने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है। कबहु निरख हरि आप छाऊ को करिसो पकड़न चाहत। कबहु निरख, निरख मतलब देखना, कबहु मतलब कभी, हरि मतलब कृष्ण, आप मतलब अपने, छा मतलब छाया को। कभी भगवान क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, अपनी छाया को उस मड़ियों से सजे हुए आंगन मड़ियों में देखते हैं और अपने हाथ से अपने प्रतिबिंब को क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। ठीक है। किला की हसत राजत दय दतियां पुनि पुनि ती अवगाहत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान ने जो है कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनका जो मुख है खुल जाता है, और उनके मुख के जो दो दांत हैं वह बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मतलब शोभायमान लग रहे हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। और जो परछाई जो है हंसती हुई मुद्रा में उनको दिखाई पड़ती है, वे बार बार उस परछाई को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। ठीक है। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर अर्थात आंगन की जो स्वर्ण भूमि है उस पर बालक श्री कृष्ण की जो कमलवत हाथ और पैर हैं उनकी जब छाया पड़ती है। ठीक है। आंगन की जो स्वर्ण भूमि है और जो मड़ियों से सजी हुई है उस पर भगवान श्री कृष्ण के कमलवत जो हाथ और पैर हैं उनकी जब छाया पड़ती है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है, कैसा कि करिकरी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। वसुधा का मतलब होता है धरती। कमल बैठकी साजत। सूरदास जी कहते हैं कि आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया जब पड़ती है, जिसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक मड़ि में उनके बैठने के लिए, ठीक है, प्रत्येक मड़ि में प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, प्रत्येक मड़ि में उनको उनके बैठने के लिए वसुधा धरती ने, ठीक है, पृथ्वी ने क्या सजा दिया हो, कमल बैठकी साजत, कमल का जो है आसन उसको सजा दिया हो। ठीक है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की इस बाल लीला को देख करके जसोदा जी प्रसन्न हो जाती हैं, और प्रसन्न होकर के बार बार क्या करती हैं, नंद बाबा को बुलाती हैं। ठीक है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है उसको देख करके माता जसोदा बड़ी खुश होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर के बार बार नंद जी को क्या करती हैं, बुलाती हैं। और आचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और क्या करती हैं, अपने आंचल तले बालक भक्त श्री कृष्ण को क्या कर लेती हैं, ढक लेती हैं, और माता जसोदा ढक करके बालक कृष्ण को क्या करने लगती हैं, दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है। चलिए धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं।